उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाला रवि बचपन से ही साधारण नहीं था। साधारण उसका जीवन था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। उसके पिता रामलाल एक छोटे किसान थे, जिनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार आराम से जी सके। माँ शांति देवी दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्च चलाती थी। रवि जब स्कूल जाता तो उसके कपड़े अक्सर पुराने होते। किताबें भी कई बार दूसरों से मांगकर पढ़नी पड़ती थीं। गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे रवि, तू इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? आखिर खेतों में ही तो काम करना है। ये बातें रवि के दिल को चुभती थी, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देता था। वह जानता था कि शब्दों से नहीं, अपने काम से जवाब देना है। रवि का दिन बहुत कठिन होता। सुबह 4 बजे उठकर वह अपने पिता के साथ खेत जाता। पानी देना, घास काटना, जानवरों को चारा देना, सब काम वह बिना शिकायत के करता। इसके बाद जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल चला जाता। स्कूल से लौटने के बाद भी आराम नहीं, फिर से काम और रात को पढ़ाई। उसके घर में बिजली अक्सर नहीं रहती थी। ऐसे में वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कई बार नींद से आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह खुद से कहता, अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। स्कूल में एक शिक्षक थे शर्मा जी। वे रवि की मेहनत और लगन को पहचानते थे। एक दिन उन्होंने रवि को बुलाकर कहा, रवि, परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। कभी हार मत मानना। ये शब्द रवि के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। समय बीतता गया। रवि ने 8वीं और 10वीं की परीक्षाएं अच्छे अंकों से पास की, लेकिन 12वीं के समय हालात और भी कठिन हो गए। पिता बीमार पड़ गए और खेतों का सारा बोझ रवि पर आ गया। कई लोगों ने सलाह दी, पढ़ाई छोड़ दे, कोई काम धंधा कर ले। एक पल के लिए रवि का मन डगमगाया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर अभी रुक गया तो मेहनत का क्या होगा? उसने दिन में काम और रात में पढ़ाई जारी रखी। कई रातें ऐसी थी जब उसने भूखे पेट पढ़ाई की। माँ अक्सर कहती, बेटा थोड़ा आराम कर लिया कर। रवि मुस्कुराकर कहता, माँ, आज की मेहनत कल की खुशी बनेगी। 12वीं का रिजल्ट आया। पूरे गांव में ढोल बज उठे। रवि ने जिला स्तर पर टॉप किया था। उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। गांव वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। शहर जाना रवि के लिए आसान नहीं था। नया माहौल, नई भाषा, नए लोग। कई बार वह खुद को अकेला महसूस करता। शहर के छात्र अच्छे कपड़े पहनते, महंगे फोन रखते। रवि के पास सिर्फ मेहनत थी। कॉलेज में भी वह पीछे नहीं हटा। लाइब्रेरी में सबसे पहले वही पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता। कई बार दोस्त उसे कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है, थोड़ा एंजॉय भी कर लिया कर। रवि बस मुस्कुरा देता। कॉलेज के आखिरी साल में एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म निकला। यह परीक्षा पास करना आसान नहीं था। लाखों बच्चे इसमें बैठते थे। रवि ने दिन रात एक कर दिया। कई बार असफलता का डर सताता, लेकिन वह खुद को समझाता, मेहनत मेरा काम है, फल भगवान पर छोड़ देता हूँ। परीक्षा का परिणाम आया। रवि चयनित हो चुका था। वह एक सम्मानित सरकारी अधिकारी बन गया। जब वह पहली बार वर्दी पहनकर अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। रवि ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, मैं कोई जादू करके यहाँ नहीं पहुँचा हूँ। मैंने बस मेहनत की है। याद रखना, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत सच्ची हो तो वह कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन रवि सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि गांव के हर बच्चे के लिए उम्मीद बन गया।